बैठक। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक को दी जाएगी मंजूरी। धान खरीदी को लेकर भी तय होगी रणनीति। कवर्धा रियासत की राजमाता और पूर्व विधायक शशि प्रभा देवी का 80 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से चल रही थी बीमार। जिले के राज परिवार के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में राजनांदगांव की पद्मश्री फूलबासन यादव और एक्ट्रेस रेणुका शहाणे जीते। 50 लाख केबीसी में जीते पैसों से फूलबासन निर्माण कराएंगी चवेली गांव में मां बमलेश्वरी वृद्धाश्रम और ट्रेनिंग सेंटर। विदेशों तक पहुंच रही जशपुर के राम तिल की खुशबू। जिले के पठारी क्षेत्रों में राम तिल का होता है उत्पादन। राम तिल के उत्पादन से किसानों को हो रहा काफी फायदा। विदेशों में राम तिल की है काफी डिमांड। जगदलपुर के निवासियों को भी रुला रहा प्याज का दाम। अचानक बढ़े प्याज के दाम से लोगों की रसोई से प्याज हुआ गायब। मध्य प्रदेश, गुजरात और हैदराबाद से जिले से आती हैं प्याज। इन जगहों पर भी प्याज के स्टॉक खत्म। कोरबा में एसईसीएल द्वारा संचालित गेवरा दीपिका कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग से पूरे इलाके में महसूस की जा रही कंपन। हरदी बाजार, आमगांव, मलगांव, रलिया, रेकी समेत अन्य ग्राम में पूरी तरह से जमीन हो रहा कंपन। मकानों में आई दरारें। कवर्धा में जेल में बंद विचाराधीन कैदी फरार। हत्या का आरोपी था कैदी। रायपुर के मेकाहारा से इलाज के दौरान हुआ फरार। तरे गांव पुलिस ने मार्च 2020 में किया था गिरफ्तार। नारायणपुर के अबूझमाड़ ओरछा कदे के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़। डीआरजी के जवानों ने किया नक्सली कैंप ध्वस्त। मौके से भारी मात्रा में डंप किए गए नक्सली सामान बरामद। डीआरजी का एक जवान हुआ शहीद। रायगढ़ के घरघोड़ा के बनजाली ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने की सेंध मारी। दीवार तोड़कर की लाखों की ज्वेलरी की चोरी। पुलिस तफ्तीश में जुटी। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों ने नक्सलियों का डैम विस्फोटक किया बरामद। दुआली करका के पहाड़ों में भारी मात्रा में विस्फोटक कर रखा था डंप। 5-5 किलो के 2 टिफिन बॉम्ब भी बरामद। बेमित्रा में भी कोरोना काल के चलते जिले के सबसे बड़े मंदिर माता भद्रकाली मंदिर पूरे नवरात्रि के दौरान पसरा रहा सन्नाटा। मंदिर में केवल एक ही सामूहिक ज्योत जलाए गए। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। शातिर ठग ने लॉकडाउन के दौरान हुई शादी वाले कई परिवारों को लगाया चूना। कांकेर में पीएमजीएसवाई के तहत बने सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। पहली बारिश में ही ढही सड़क। पुलिया को भी पहुंचा नुकसान। दर्जनों गांव के लोगों को रही दिक्कत। कांकेर में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नाम पर फर्जी बोर्ड लगाने का मामला आया सामने। लोगों को भ्रमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उप स्वास्थ्य केंद्र होने का वर्षों से लगा रखा है बोर्ड। छत्तीसगढ़ में कोरोना मृत्यु दर 0.96% तक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा स्तर पर है। अब तक सर्वाधिक रफ्तार में ये आंकड़े कम होती संक्रमण की रफ्तार में चौंकाने वाले हैं। मरवाई उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है और बीजेपी और जोगी कांग्रेस को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों करीब 100 कार्यकर्ताओं ने छोड़ा बीजेपी और जोगी कांग्रेस का थामा साथ। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना के लिए टीकाकरण की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ के लिए अंशुमान मोहित्रा को सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर और कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने बदला वेश। यमराज का वेश बनाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। पीडब्ल्यूडी विभाग राज्य में अब सभी सड़कें डबल लेन और सभी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण करने की तैयारी में है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क नई योजना की पहल शुरू की है। जशपुर में सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने की 70,000 नकदी समेत लाखों के गहनों पर हाथ साफ।